Assalamualaikum viewers, hopefully you are all enjoying good health. My name is Urvanisa. Welcome to my YouTube channel. आज हम लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो कि LLB 5 ईयर प्रोग्राम के एनुअल सिस्टम के पार्ट 1 के अंदर और सेमेस्टर सिस्टम में सेकंड सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आइए सबसे पहले आउटलाइन देखते हैं। डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है, मैं इस चीज को इंट्रीगेट करूंगी। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लीगल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, रोल ऑफ लेजिस्लेचर क्या है, कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान और लास्ट पे प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ। So first of all, I will indicate the definition of legal system. Our process are procedures for interpreting and enforcing the laws. Legal system एक ऐसा प्रोसेस और प्रोसीजर है जो हमें ये बताता है कि कानून को किस तरह लागू करना है और इसकी वजाहत किस तरह करनी है। पर्पस ऑफ लीगल सिस्टम की बात करें तो द लीगल सिस्टम जनरली इज टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ गिवन सोसाइटी एंड राइट्स ऑफ पीपल हु मेक अप दैट सोसाइटी। अब लीगल सिस्टम का मकसद ये है कि जो रूल्स हैं किसी भी सोसाइटी के लिए इनको इस्टेब्लिश किया जाए सोसाइटी के अंदर, और ताकि जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं वो सुलह ज़वाबत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब हम देखते हैं how many legal system are exist in the world. There are 5 legal system are exist in the world. One is civil law system, second common law system, third religious system, fourth customary system and fifth mixed legal system. मिक्स लीगल सिस्टम को हम हाइब्रिड लीगल सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब ये देखना है कि जो दो मेन लीगल सिस्टम है जो पूरी दुनिया में से ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो सिविल लॉ सिस्टम है और कॉमन लॉ सिस्टम है। ये ज़्यादातर स्टेट्स और कॉमन में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये लीगल सिस्टम में हम एक्चुअली ये देखते हैं कि जो हमारे लॉज हैं वो कौन से हैं और लॉज को बनाता कौन है, और जब वो लॉज बन जाते हैं तो फिर उनको इंटरप्रेट कौन करता है। तो अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जिस तरह हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के बनने से पहले जो है ये हम किसके गुलाम थे, हम ब्रिटानियन गुलाम थे। ब्रिटिश जो है हम पे राज कर रहे थे, ब्रिटिश रूल था। तो हमारे जो 80% लॉज हैं वो ब्रिटिश पीरियड से हमने अडॉप्ट किए हैं। 80% लॉ हमारे ब्रिटिश पीरियड के हैं और 20% जो लॉज हैं वो मुस्लिम पीरियड से हैं। तो ब्रिटिश पीरियड से पहले मतलब किसकी हुकूमत थी, तो वो मुस्लिम पीरियड की थी, मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमानों की हुकूमत से पहले हिंदू पीरियड था, हिंदुओं की हुकूमत थी। तो पहला हिंदू पीरियड, सेकंड मुस्लिम पीरियड एंड थर्ड ब्रिटिश पीरियड। अब देख रहे हैं कि जो मुस्लिम पीरियड है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। जब आप सल्लम पैदा हुए तो फिर उन पर जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक का नज़ूल किया तो कुरान पाक हमारे पास एक इस्लामिक कोड था और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें सुन्ना से मिलती है। फिर खुलफाए राशिदीन आए और उलमा इकराम आए, जिस तरह इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफर बिन सादिक, तो इन्होंने हमें लॉज दिए। अभी जो मुस्लिम पीरियड है इसका जो स्पेशली रिवाइवल है वो ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। ज़ियाउल हक ने बहुत से कवानीन हैं जो मतलब उन कवानीन को ज़ियाउल हक ने इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक यानी कुरान और सुन्नह के मुताबिक उन कवानीन को किया, जिसमें हमारे पास कानून शहादत ऑर्डिनेंस आता है, रमज़ान ऑर्डिनेंस आता है, हदूद ऑर्डिनेंस आता है। तो ये था हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लीगल सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि लीगल सिस्टम जो सा है, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान वो किस पे बेस करता है। तो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हमारे पास कॉमन लॉ पे बेस करता है। तो कॉमन लॉ कहते हैं कि कॉमन लॉ इज द अनरिटन लॉज बेस्ड ऑन द लीगल प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द कोर्ट। मतलब कॉमन लॉ अनरिटन लॉज होते हैं और ये जजेस ने बनाए होते हैं, जजमेंट लॉ भी इसको बोलते हैं, और ये बेस करते हैं प्रेसिडेंट पे। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है। अ कोर्ट डिसीजन दैट इज कंसीडर्ड एज द अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग द सब्सिक्वेंट केसेस इन्वॉल्विंग केसेस हैविंग द सिमिलर फैक्ट्स। यानी कि प्रेसिडेंट हम इस चीज को कहते हैं कि एक केस है जो कोर्ट में आया और ये केस अपनी एग्जिस्टेंसी से पहले लॉ में मौजूद ना हो और ना ही कभी कोर्ट के अंदर आया हो। अगर इस तरह का कोई केस कोर्ट के अंदर आता है तो फिर जज जो होता है वो अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए और लीगल प्रोसीडिंग्स को देखते हुए, इन्वायरमेंटल प्रोसीडिंग्स को देखते हुए ट्रायल चलाता है और जो है उस केस से रिलेटेड फैसला देता है। उस फैसले को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। और अब हम
देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक ऑफ अ स्टेट। मतलब ये ऐसी किताब है जो किसी भी रियासत के असूलों के बारे में बताती है और इट सेट आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल बाय विच स्टेट इज गवर्न। मतलब ये बुनियादी असूल होते हैं जिसके जरिए किसी भी हुकूमत को किस तरह चलाना और रियासत को किस तरह गवर्न करना, ये चीज़ें हमें इससे सीखने को मिलती हैं। मतलब इसके अंदर हमें ये मिलता है। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो हमारी लॉ मेकिंग ब्रांच है वो कौन है, वो हमारी जो कानून साज इदारा है वो पार्लियामेंट है। मतलब पार्लियामेंट हमारे लॉज बनाती हैं। अगर हम लीगल मतलब कॉमन लैंग्वेज में देखें तो हमारे पास हम कहते हैं कि हम दो तरह के वोट देते हैं, एक बड़ा वोट एक छोटा वोट। अब जो ये बड़ा वोट होता है ये हम एमपीए के नाम देते हैं, जो छोटा वोट होता है ये हम एमएनए के नाम देते हैं। एमपीए सम्राट मेंबर ऑफ नेशनल प्रोविंशियल असेंबली। अब मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इसमें एक चीफ मिनिस्टर सीएम होता है और एक गवर्नर होता है। अब ये चीफ मिनिस्टर ये हेड ऑफ एनी प्रोविंस होता है और इसका काम कानून साजी बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब लेजिस्लेशन में इसका कोई भी काम नहीं होता कि सिर्फ इंतजामिया का बंदा होता है जिसने जो प्रोविंस के है सूबे के जो से हैं वो इंतजाम वगैरह देखने होते हैं। उसके बाद हमारे पास गवर्नर होता है। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एनी प्रोविंस, यानी कि गवर्नर जो होता है वो किसी भी प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। गवर्नर का काम ये होता है, मतलब अगर सूबे के अंदर कोई भी लॉ बना है तो वो लॉ उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक उस पर गवर्नर जो है वो सिग्नेचर नहीं कर देता। इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो लॉ गैट के अंदर भी आया है और स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। जो हेड ऑफ एनी प्रोविंस होता है वो सीएम होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एनी प्रोविंस हो उसको हम गवर्नर बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एनी स्टेट वो प्रेसिडेंट होता है। यानी कि जो नेशनल लॉ होते हैं जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जब दोनों हाउसेस से वो पास हो जाते हैं तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर करने होते हैं, देन वो लॉ बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एनी स्टेट वो प्रेसिडेंट होता है। अब इसके बाद हम कोर्ट सिस्टम की बात करें तो जो हमारे पास डिफरेंट कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स। अब जो सिविल कोर्ट्स हैं ये इनमें ये वाले मामला डील होते हैं आपस में लेन देन के और फैमिली मैटर्स आ जाते हैं। और अगर आपने कोई सेल ऑफ गुड्स के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इस तरह के जो मामला हैं वो सिविल कोर्ट्स में डील होते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट को हम क्रिमिनल कोर्ट्स भी बोलते हैं और ये जराइम की रोकथाम के लिए ये कोर्ट्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट को हम एपिक्स कोर्ट भी बोलते हैं। और हम लीगल सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसको हम पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट आर्टिकल्स देखेंगे और उसमें हम जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 184, 185, 186, 187, 189 ये डील करते हैं इसको। और ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को जो सो मोटो लेने का जो एक्शन इख्तियार है जो वो उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है ये चीज़ें। और हाई कोर्ट का देखेंगे कि हाई कोर्ट में जो हम रिट फाइल कर सकते हैं उससे कौन से आर्टिकल डील करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। स्पेशल कोर्ट्स में जुवेनाइल कोर्ट्स आ जाती हैं और भी बहुत सी ट्राइब्यूनल कोर्ट्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट लास्ट पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया है कि प्रेसिडेंट वो होता है कि ऐसा केस जो अपनी नौयत से पहले मतलब कि कोर्ट के अंदर ना आया हो और ना ही उससे मतलब कोई लॉ मौजूद हो, तो फिर जज अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए और लीगल प्रोसीडिंग्स को देखते हुए जो डिसीजन देता है उसको हम प्रेसिडेंट कहते थे। तो प्रेसिडेंट एक सेपरेट टॉपिक है तो इसलिए मैं एक सेपरेट लेक्चर दूंगी। तो थैंक यू सो मच। आज का मेरा ये लेक्चर था, तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगे।